नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि 70 साल की उम्र में भी अपने शरीर को लचीला कैसे बनाएं, क्योंकि ये शरीर भी हमारा ऐसा है, अगर इससे कुछ भी एक्टिविटी नहीं करें तो ये शरीर जो है जाम हो जाता है। जैसे हम मकान की 2-3 साल में रिपेयर करवाते हैं, गाड़ी की लगा लो खड़ी रहेगी तो उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, वैसे ही ये शरीर है। अगर इससे थोड़ी थोड़ी भी एक्सरसाइज करते रहोगे तो ये शरीर जो है आपका चलता रहेगा और स्वस्थ शरीर रहेगा। हाथ पैरों से काम करते रहोगे, नहीं तो एक दिन ये शरीर भी जाम हो जाता है। तो अपने शरीर को लचीला बनाने के लिए क्या करें? वैसे तो जो योग से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ये एक्सरसाइज हैं, और जिनका शरीर बिल्कुल जाम हो रहा है उनके लिए तो आराम से इस तरीके से बिल्कुल धीरे धीरे जो है सूक्ष्म व्यायाम अपने पंजों को इस तरीके से आगे पीछे करें। और फिर इसी तरीके से जो अपनी अंगुलियां हैं इनको आगे से एक एक जॉइंट खुलना शुरू हो जाएगा, पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। लेकिन कुछ धीरे धीरे जो है करते रहो। वैसे तो योग से पहले हमेशा सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए, क्योंकि अगर शुरुआत जब हम योग से कर रहे हैं उस समय अगर कोई हाई एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर के अंदर कहीं झटका भी लग सकता है, दर्द भी होता है, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम ज़रूरी है। इसी तरीके से फिर पंजे इस तरीके से घुमाओ, इस तरीके से धीरे धीरे अपने पंजों को घुमाएं इस तरीके से, तो आपका एक एक जॉइंट खुलेगा। अगर बुढ़ापे में करते रहोगे इस तरीके से तो आपको किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका पूरा शरीर जो है लचीला होगा। धीरे धीरे इस तरीके से हिलाओ। क्योंकि हमारे पैर जो है हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अब ये हम इससे क्या है, हमारे पूरे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। अब उसके बाद एक पैर को सीधा रखें, कोशिश करें अगर यहाँ रखा जाए तो ठीक है, नहीं तो इतना ही रखें पैर। अगर यहाँ तक आप पैर रख सकते हो तो यहाँ तक करके इस पैर को थोड़ा थोड़ा इस तरीके से दबाएं, तो इससे क्या है लचीलापन आएगा। उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करें अपने पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखकर, इसको नहीं रखा था तो देख लो, तो थोड़ा वो इस तरीके से रख ले, धीरे धीरे नीचे ही रख लो अभी भी। क्योंकि जब धीरे धीरे जब शरीर लचीला हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आप इस पैर को यहाँ तक भी ले जा सकते हो, कितना भी पीछे। तो इसलिए शुरू में धीरे धीरे जो है इस तरीके से नीचे दबाते जाए। तो ये अब हमारे पूरे पैरों की एक्सरसाइज हो। धीरे धीरे, हाँ नहीं, धीरे धीरे इस तरीके से ये कर। अब पूरा पैर सीधा कर इस तरीके से। अब इसके बाद एक हाथ इस तरफ रखो, एक हाथ इस तरफ रखो, दूसरे आराम से, हाँ इस तरह के पैर सीधे रख लो, और अपने इस तरीके से आराम से अपने पूरे शरीर को इस तरीके से मोड़े। हाँ पूरा शरीर इस तरीके से धीरे धीरे और वापस। तो इससे क्या है, पूरा ऊपर का हिस्सा जो है पूरा शरीर खुलेगा। अब दूसरी तरफ, अब इस तरीके से धीरे धीरे जो है दो तीन बार आप इस तरीके से कर लें। धीरे धीरे शुरू में धीरे धीरे कर लें, बाद में थोड़ी सी स्पीड कर लें। इससे क्या है, हमारा ऊपर का पूरे एक एक जॉइंट खुलेंगे। कमर के दर्द के लिए भी इसकी बहुत अच्छी जो है ये एक्सरसाइज है। और उसके बाद अब सीधे हाथ में यहाँ रख लो, यहाँ हाथ रख लो, और धीरे धीरे इस तरीके से घुमाओ, इस तरीके से धीरे धीरे।
और फिर दूसरी तरफ है। तो इससे जिनका पेट बड़ा होता है, पेट भी छोटा होगा और कमर का दर्द भी ठीक होगा। और बिल्कुल आसान है, अपने हाथों को इस तरीके से किया, चाहे कितना ही बुजुर्ग हो, आराम से इस तरीके से ये सूक्ष्म व्यायाम कर सकता है। इससे क्या है, हमारे एक एक शरीर के जॉइंट खुलते हैं। और उसके बाद फिर अपने हाथों को इस तरीके से कर ले और इस तरीके से घुमाए। हाँ, इस यूँ घुमाओ, धीरे धीरे, जितना भी आराम से आप घुमा सकते हो इतना धीरे धीरे हाथों को घुमाएं। क्योंकि आजकल कंधे जाम, हाथों का दर्द, हाथों में सुन्नापन, ये समस्या बहुत रहती है। तो अपने हाथों की इस तरीके से कर ले और उसके बाद फिर हाथों को सामने करें। पहले अपनी अंगुलियों को, हाँ, इस तरीके से अपनी अंगुलियों को एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज करके जिनके गठिया वाय की शिकायत है वो भी ठीक हो सकती है। जिनके जॉइंटों में दर्द रहता है उनके लिए, सबके लिए अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद मुट्ठी खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। और फिर अपने हाथों को इस तरीके से घुमाएं। और अब धीरे धीरे इस तरीके से करें। हाँ, धीरे धीरे। ये हमारे यहाँ के जॉइंट, हाथों के पूरे जो है, हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है। और उसके बाद अब पीछे सिर के, या पीछे सिर पे हाथ लगाओ, यहाँ हाथ लगाया, धीरे धीरे जो है पीछे की तरफ है। जितनी गर्दन पीछे ले जा सकते हो, गर्दन का दर्द है, कंधे का दर्द है, सबके लिए अच्छी एक्सरसाइज है। धीरे धीरे इस तरीके से सांस भरते हुए हमेशा पीछे की तरफ जाना चाहिए और सांस निकालते हुए आगे की तरफ, फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ। और अब फिर वापस। और अब धीरे धीरे एक बार इस तरीके से ये दोनों हाथ मिला दो, इस तरीके से हाथ मिला लो जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में करते हैं। तो अपने हाथों को इस तरीके से करें। तो इससे क्या है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। अब ये हमारी सिर से लेकर पंजे तक की पूरे शरीर की एक्सरसाइज होगी। एक एक जॉइंट खुलेगा, शरीर में लचीलापन आएगा और फिर आराम से जो है आप एक्सरसाइज कर सकते हो। अब एक बार कोशिश करें अपना हाथों को पीछे की तरफ ले जाने की। हाँ, दोनों पकड़ के इस तरीके से अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचें। तो ये बिल्कुल आसान सी जो है एक्सरसाइज कर लें तो आपका पूरा शरीर खुलेगा, पूरी बॉडी स्वस्थ रहेगी। नहीं तो धीरे धीरे क्या है, हम कुछ भी नहीं करते तो ये पूरा शरीर जैसे सर्दियों में पानी का पाइप हो जाता है वैसा हार्ड हो जाता है। नहीं, और इसको धीरे धीरे जो है गर्म कर लेते हैं तो अपना पूरा एक एक जॉइंट खुलता है, पूरे शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है।